दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रमेश कुमार शर्मा और आज लाइव हुआ हूं सब्जी मंडी वाकना घाट से यह बताने के लिए कि आज सब्जी मंडी वाकना घाट में टमाटर, शिमला मिर्च, फ्रांस बीन और अन्य सब्जियों के भाव क्या रहे हैं यह भी बताऊंगा और कितना टमाटर सब्जी मंडी वाकना घाट में आ रहा है और अन्य सब्जियां किस प्रकार आई हैं, बोली की भी लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाऊंगा और आपकी सीधी बातचीत करवाऊंगा। जो सब्जी मंडी वाकना घाट में आड़ती हैं संतोष कुमार जी और जो आड़ती यूनियन के प्रधान भी है और उनसे जानेंगे कि सब्जी मंडी वाकना घाट में इन दिनों जो टमाटर है किस रेट बिक रहा है और किस तरह का टमाटर सब्जी मंडी वाकना घाट में आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं संतोष कुमार जी से। संतोष कुमार जी, हमारे YouTube चैनल पहाड़ी लोक संस्कृति में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो मैं संतोष जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस समय जो वाकना घाट सब्जी मंडी में टमाटर आ रहा है और विशेषतः जो आपके पास आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? हमारे पास सब्जी मंडी में सराउंडिंग एरिया से टमाटर आ रहा है और टमाटर की हालत बड़ी नाजुक है। फटा हुआ टमाटर आ रहा है ज़्यादातर जी। और हमारी जो नीचे की मंडी भी डाउन चल रही है, इसलिए हमारी सब्जी मंडी में 150 से 160 रुपये क्रेट तक टमाटर बिका है। तो मैं संतोष जी आपसे यह भी जानना चाहूँगा कि आपने ये अभी कहा है कि टमाटर फटा हुआ आ रहा है और ख़राब टमाटर है जिस कारण सब्जी मंडी में रेट नहीं बन पाया है। तो ये इसका जो फटने का कारण आप क्या जान रहे हैं? ये टमाटर का फटने का कारण ज़्यादा बारिश होने के कारण टमाटर फटता है और ज़्यादा जो 816 है गोल वाला टमाटर जो अच्छा भाव से बिकता था वही टमाटर ज़्यादा बारिश होने से फटता है। और ये टमाटर फटने से जो अच्छा टमाटर भी है उसके भी दाम गिरा देता है। संतोष जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन दिनों जो हिम सोना क्वालिटी का टमाटर है वो अच्छे अपने दाम दे रहा है, लेकिन जो हाइब्रिड या अन्य जो वैरायटियां हैं टमाटर की उसका रेट किसानों को सही नहीं मिल पा रहा है। तो आप क्या देखते हैं, इसमें कोई अंतर है? हिम सोना पहले से मशहूर है क्योंकि टाइट टमाटर है और जो बाकी हाइब्रिड टमाटर है हिम सोना ठंडे इलाके में होता है, जैसे शोगी वगैरह है। हर जगह हिम सोना जिम्मेदार इसकी पैदावार नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी रोग लगते हैं। लेकिन जो हमारे जो सराउंडिंग एरिया जहाँ ज़्यादा टमाटर होता है, डुमहर है, छावशाह है, पपड़ोल है, पलाव वगैरह में, यहाँ हिम सोना हम इसकी पैदावार नहीं कर सकते क्योंकि इस एरिया में हिम सोना क्लाइमेट शूट नहीं करता। अंत में संतोष जी मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे पास कई किसानों के और दर्शकों के कमेंट भी आते हैं जिसमें वो हमें बताते हैं कि जो सब्जी मंडी वाकना घाट में है वहाँ किसानों को अपनी फसलों के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं और जो बोली की प्रक्रिया है वो भी उन्हें ठीक नहीं लग रही है। और एक जो बड़ा आरोप लग रहा है सब्जी मंडी वाकना घाट में, उसमें ये कहा जा रहा है कई किसानों द्वारा कि जो वाकना घाट सब्जी मंडी में आड़ती काम कर रहे हैं वो लगभग ज़्यादातर जो आड़ती हैं एक ही परिवार से संबंध रखते हैं और उसमें वो बोली में किसानों के जो प्रोडक्ट है उस तरह सही नहीं बेच पा रहे। इसमें आप क्या देखते हैं, क्योंकि आप एक जो यहाँ की आड़ती एसोसिएशन है उसके आप प्रधान भी हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ जो किसानों की तरफ से इस प्रकार का जो हमारे लिए सुझाव आया है। लेकिन इसमें सबसे पहले मैं बोलते हैं भाई एक पॉइंट का जवाब दे दूं, तो भाई एक ही परिवार से है, लेकिन जो एक ही परिवार वाली बात है काफ़ी सालों से इस काम को कर रहे थे। जब मंडी की दुकानें अलॉटमेंट हुई तो इनके पास पुराने लाइसेंस थे तो इनको दुकानें आवंटित हुई, जो प्रोसीजर था सरकार का उसी प्रकार आवंटित हुई
इसमें कोई भी घपलेबाजी नहीं हुई है। यानी कि इनका हक बनता था ये दुकानें लेने में। यानी संतोष जी, हम ये जाने कि जो प्रक्रिया मार्केट कमेटी द्वारा अपनाई गई वो सही थी और ये पुराने लाइसेंस ही हैं और हाँ जी। इस प्रकार के जो आरोप हैं वो निराधार माने जाएं। हाँ जी, ये जो आरोप है निराधार है और इनका हक बनता था। और जो भी जिस भी शॉपकीपर को या दुकानदार को यहाँ दुकानें आवंटित हुई है वो प्रोसीजर द्वारा आवंटित हुई है। जी जी। दूसरा पॉइंट बोली का, तो इसमें किसान भाइयों को भी जागरूक होना चाहिए। जी जी। एक तो रात को माल न लाए, किसानों का भी जब हमें वो मिलेगा, जी जी। सहयोग मिलेगा तो हम भी बोली कराना चाहते हैं। हम कौन नहीं चाहता भाई यहाँ बोली ना हो। दूसरे यहाँ कोई भी नीचे से बाहर से व्यापारी नहीं आएगा, आ ही नहीं रहा है व्यापारी। जब डिमांड नहीं है माल की तो बाहर से व्यापारी नहीं आ रहा है, तो हम किसे बोली कराए, किसको माल दे। धन्यवाद संतोष जी आपका हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए। तो किसान साथियों, जैसा आपने सुना कि जो आरोप लगे हैं वो निराधार हैं और जो दुकानों का आवंटन हुआ है सही तरीके से हुआ है। और सब्जी मंडी में जो बोली ना लगने का एक कारण आड़तियों द्वारा बताया गया है कि किसान एक समय में सब्जी मंडी में नहीं आते हैं और रात के समय में माल आता है, जिस कारण उन्हें बहुत परेशानी होती है किस प्रकार वो अपने माल की लोडिंग करें। और इसके अलावा जो भी अन्य प्रोसेस है वो इसलिए पूरा नहीं हो पाता क्योंकि और मंडियों में भी हमने जहां देखा है वो यही देखा है कि जो माल की जो बोली होती है वो एक ही समय में होती है। अगर अलग अलग समय में किसान सब्जी मंडी में आएगा तो आड़तियों को बोली करने में बहुत मुश्किल होगी। और हमने सभी आड़तियों से बातचीत भी की है और सभी आड़तियों का यही आरोप है कि यहाँ किसान अपने समय से आ रहा है, जिस कारण उन्हें बोली करने में, और खरीदार भी यहाँ इसलिए ही नहीं आता क्योंकि उन्हें गाड़ियां अपनी पूरी भरनी होती है, जिससे उनको घाटा ना हो सके और वो भर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो किसान साथियों, मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि यदि आप बोली करवाना चाहते हैं और अपने जो फसलें हैं उनके अच्छे दाम लेना चाहते हैं तो आपको मंडी में टाइम से एक ही टाइम में अपना माल पहुंचाना पड़ेगा और उस ही हिसाब से जो बोली है वो वाकना घाट मंडी में सही तरह से करवाई जा सकेगी।